ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 21वां अध्याय और 55वां श्लोक। तो हमने सुना था कि स्वयंभू मनु किस प्रकार से कर्दम मुनि के आश्रम में आते हैं और आश्रम में आने के बाद कर्दम मुनि जो कि एक सन्यासी हैं और स्वयंभू मनु जो कि एक गृहस्थ हैं और क्षत्रिय हैं, वहाँ पर आ रहे हैं और ये ब्राह्मण हैं और सन्यासी हैं, यानी कि वर्ण में और आश्रम में दोनों में ये स्वयंभू मनु से ऊपर है। सन्यासी हैं और क्या है, ब्राह्मण हैं, और वो क्या है, क्षत्रिय हैं और गृहस्थ हैं। लेकिन हमने तो सुना कि कैसे अप्राकृत दैन्य ट्रांसेंडेंटल ह्यूमिलिटी के अंतर्गत वो उस राजा को इतना ग्लोरीफाई करते हैं, कहते हैं आप भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हो और आप ये जो इतना धन धान्य या इतना ऑपुलेंस आपके अंदर दिख रही है, इतना शौहरत और ये ताकत का जो शो ऑफ पावर आप लोग करते हो, वो वास्तव में आपका शो ऑफ नहीं है। वो क्या है, वो आप इसलिए करते हो ताकि चोर उचक्के और असामाजिक तत्व दूर दूर बने रहें। हाँ, आप संसार में धर्म की स्थापना कर पाओ और स्वयं मनु आप उनमें से एक हो। इस प्रकार से इनकी चर्चा हो रही है। आगे चलते हैं। अधर्म च समेधेता लोलुपे वैकुंशै निर्भि श्याने शयाने त्वयि लोक अयम दस्युग्रस्तः विनक्षति। यदि आप संसार की स्थिति के विषय में सोचना छोड़ दें तो अधर्म बढ़ेगा, क्योंकि धन लोलुप व्यक्ति निर्द्वंद हो जाएंगे। ऐसे दुराचारियों के आक्रमणों से यह संसार विनष्ट हो जाएगा। कई चीजें बैकग्राउंड में काम करती हैं। हमने चर्चा करी थी कैसे यदि सीसीटीवी कुछ कैमरेज रोड्स वगैरह में लगते हैं तो लोग अपने आप सचेत रहते हैं, भैया कभी भी पकड़े जा सकते हैं। तो ये नियम कानून वास्तव में बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति जो है स्वभाव से क्या है, स्वभाव से वो नियमों के अंतर्गत नहीं रहना चाहता है। वो क्या है, धन लोलुप, वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, वो धन एकत्रित करना चाहता है किसी भी प्रकार से। हाँ, तो वो नियमों को बिल्कुल तोड़ देगा, मरोड़ देगा, जहाँ तक तोड़ पाएगा। वो उतना ही फॉलो करना चाहेगा जहाँ उसकी मजबूरी है कि इतना नहीं करूँगा तो अंदर कर देंगे, पिटाई कर देंगे। ये हमारा सबका ही नेचर है। आप देखेंगे जब भी कभी रेड लाइट नहीं होती है तो मुसीबत आती है। नोबडी वांट्स टू टॉक। और ऐसा हर चीज़ में है। कभी भी कहीं कुछ पीछे भारतवर्ष में बहुत बड़े दंगे हुए थे आज से कई साल पहले। उन दंगों की एवज में कई लोगों ने दुकानों को लूट लिया। उनको दंगों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उस वक्त सभी तरफ लूट मचाल चली, तो उन्होंने कहा करो फायदा, दुकानों को लूटो। तो इस प्रकार से ये हमारा स्वभाव है, ये नेचर है। हमने किसी तरह से ये नियम कानून के अंतर्गत ये दबे हुए हैं। जैसे जानवर होता है ना, एक शेर भी हम देखते हैं सर्कस में, वो हंटर से वो डरा हुआ है, बस जब तक वो डरा हुआ है तब तक वो डरा हुआ है। जब वो कई बार आपने आवेश से बाहर जाता है तो उसको रिंग मास्टर को पंजा मार देता है। और ऐसे ही हम सबका नेचर है। हम सब लोग किसी ना कहीं किसी भय से डर के बैठे हैं, नहीं तो क्या हो जाए संसार का हाल। क्योंकि बाय नेचर हम लोग भी सब एनिमल, जानवर की योनि से ही तो इंसान में आए। 84 लाख योनियों में, जानवर की योनियों में करोड़ों साल तक रहते रहते हमारा स्वभाव वही हो जाता है। इसलिए इंसान की योनि में आते ही हमारे स्वभाव ऐसे ही रहता है, वही ग्रीड, वही लालच, वही आहार निद्रा भय मैथुन। हाँ, दीज आर 4 एक्टिविटीज जो विच वी हैव बीन डूइंग। हाँ, तो वही हम करते जाते हैं। तो ये बदलने में बड़ा समय लगता है। इसके लिए हमें निरंतर, इसलिए तो कहते हैं कि प्रभु जी ऐसा क्यों होता है, लेक्चर सुनते हैं तो दिमाग एकदम ठिकाने आ जाता है, उसके बाद फिर वही चलने लगता है। क्योंकि इतने करोड़ों सालों तक यही तो किया है, काम यही किया है बस। इसलिए वो एकदम से उसका इम्प्रेशन जाता नहीं है, और समय लगेगा उसको बार बार श्रवण, बार बार कीर्तन, बार बार नाम जप करने से ही जाएगा। इसके लिए बड़ा जरूरी है कि एक माहौल ऐसा बनाया जाए। कई लोग कहते हैं इतने नियम कानून की क्या आवश्यकता है। आप बताइए, स्कूलों में यदि नियम कानून ना हो तो कोई बच्चा कोई टाइम टेबल के हिसाब से आएगा? कोई बच्चा यूनिफॉर्म पहन के आएगा? कोई स्कूल चल सकता है बिना कानून के नियम के? आपका ऑफिस चल सकता है बिना कानून नियम के? ये देश चल सकता है बिना कानून नियम के? कोई ऐसी चीज चल सकती है जिसमें कानून ना हो? जब देश नहीं चल सकता, जब हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं चल सकता, जब हमारा राज्य नहीं चल सकता, स्कूल नहीं चल सकता, ऑफिस नहीं चल सकता,
तो ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पिरिचुअल प्रोसेस कैसे नियम के बिना चल सकता है? हमने कभी नहीं पूछा कि स्कूल में नियम क्यों है, कभी नहीं पूछा कि ऑफिस के अंदर नियम क्यों है, तो हम यहाँ पर क्यों पूछते हैं कि यहाँ पर नियम क्यों है? क्या ये उन सबसे हल्का काम है? क्या ये उन सबसे आसान काम है? ये उन सबसे बहुत मुश्किल काम है। वास्तव में स्पिरिचुअलिटी मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारी आदतें बड़ी बिगड़ चुकी हैं। इसलिए जब तक अपने आप को नियम से नहीं बांधेंगे हम, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। इसी को नियम हमें क्या मदद करता है? नियम हमारे मन को बांधने में मदद करता है। नहीं, हम कहते नहीं यार, मैंने प्रवचन ले रखा है, शपथ ले रखी है, प्रण ले रखा है, मैंने प्रॉमिस कर रखा है, नहीं करूँगा। मैंने बच्चे की कसम खाई है, शराब नहीं पीऊँगा यार, मत पिला यार, बच्चे की कसम खाई है। ये जो प्रॉमिसेस हैं, ये हमें हेल्प करते हैं मन को नियंत्रण करने में। इसीलिए नियमों की आवश्यकता है, इसीलिए नियम बनाए गए। प्रभुपाद के इस मिशन में इतने नियम हैं। संसार में आजकल कहीं नियम नहीं है। किसी को भी गुरु बना लो, किसी को भी भगवान एक्सेप्ट कर लो, नो रूल्स टू बी फॉलोड। ये नियम वास्तव में हमारे भले के लिए है, और ये नियम को एनफोर्स करने के लिए कुछ लोग होते हैं। वास्तव में आप जानते हैं कि हम नियमों को माने या ना माने, लेकिन फिर भी सारे देवी देवता निरंतर यही कार्य करते हैं कि कौन नियम को तोड़ेगा। जो नियम को तोड़ेगा उसको ये फल मिलेगा, ये नियम तोड़ोगे ये फल मिलेगा, ये बीमारी होगी अगर ये करोगे तो ये बीमारी होगी। इस प्रकार से पूरा जंजाल बना ही रखा है। तो भगवान की भी एक एनफोर्समेंट एजेंसी है, जिनको देवता कहते हैं, यमराज कहते हैं। जैसे कि संसार में पुलिस है इत्यादि, उसी तरह से राजा का इस संसार में यही कार्य है कि वो नियमों को इंश्योर करे, ताकि व्यक्ति जानवर तो है, लेकिन जानवर की जो उसकी इंस्टिंक्ट है, एनिमल इंस्टिंक्ट, उसको दबा के रख सके। थोड़ी देर दबा के रखेगा, साथ में नाम जप करेगा, तो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। इसलिए बता रहे हैं कि यदि आप ऐसा करना छोड़ दें तो अधर्म बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सारे लालची लोग, ये सारे बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और संसार में ज़्यादा लूट खसोट कर देंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं वर्णों तथा आश्रमों के वैज्ञानिक विभाजन का लोप हो गया है। प्रभुपाद बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि जो चतुर्वर्ण थे, वर्ण आश्रम थे, इनका लोप हो गया है। बीच में अंग्रेज लोग आए, उन्होंने कहा ये सब घटिया सिस्टम है तुम्हारे इंडिया में, ये क्या ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसी है, तुम लोग भेदभाव करते हो। इस चक्कर में लोगों ने इस प्रणाली को ही छोड़ दिया। तो प्रणाली गलत नहीं थी वास्तव में। पुराने जमाने में इसकी ट्रेनिंग होती थी, हम ये चर्चा कर रहे थे कि कुछ लोगों को उनके नेचर के अनुसार ब्राह्मण की ट्रेनिंग दी जाती थी। जो माना दिमाग से थोड़ा तीव्र है, सहिष्णु है, शांत व्यक्ति है, माना उसको ब्राह्मण की ट्रेनिंग दे, उसको बहुत ज़्यादा स्क्रिप्चर्स को पढ़ाया जाएगा, उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस की जाएगी, तो उसको ब्राह्मण की ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर देखिए कोई व्यक्ति बड़ा आक्रामक सा है, बड़ा ताकतवर सा है, लंबा चौड़ा है, इसको क्षत्रिय बनाते हैं, तो क्षत्रिय की ट्रेनिंग दी जाएगी अकॉर्डिंगली। कोई व्यक्ति दिमाग बड़ा चलाता है, पैसा कमाने, पैसा इधर उधर, उसको वैश्य की ट्रेनिंग दी जाएगी। हाँ, और कोई व्यक्ति दूसरों की सेवा करने में बड़ा तत्पर रहता है, उसको शूद्र की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ट्रेनिंग तो सब में ही है। ट्रेनिंग क्यों देनी है? फिर ट्रेनिंग इस चीज़ की देनी है कैसे क्षत्रिय धर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए निभाया जाए, कैसे वैश्य धर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए निभाया। पैसा कमाओ, नो प्रॉब्लम, बट क्रिएट बिग बिग टेम्पल्स। इसलिए आप देखते हैं कि प्राचीन भारत में इतने बड़े बड़े टेम्पल हैं, जितने कि आजकल किसी सबसे बड़े इंडिया के किसी सबसे बड़े अमीर व्यक्ति के आज भी ऐसे घर नहीं है जितने बड़े टेम्पल्स इन धनी लोगों ने पहले बनाए हैं। ये धनी लोगों ने बनाए हैं सारे। आप देखते हैं एक कल्चर था, और बहुत लेटली भी ये कल्चर रहा इंडिया में। आज की डेट में भी कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनके नाम पे कई सारे मंदिर हैं। हर स्टेट में इंडिया में उनके नाम पे मंदिर पाए जाते हैं। हाँ, तो ये कल्चर था ऐसे बड़े बड़े मंदिरों का बनाने का। तो ये है वैश्य को, जब वैश्य की ट्रेनिंग दी गई, बिजनेसमैन को, जॉब अर्निंग, पैसा अर्निंग वाले को, तो साथ में ये ट्रेनिंग दी गई कि इस पैसे से कैसे प्रचार करना है, कैसे भगवान के मंदिर बनाने हैं, कैसे प्रसाद बांटना है इत्यादि। तो क्षत्रिय को ये ट्रेनिंग दी गई कि तुम धर्म का पालन करोगे, तुम जो कर वसूली करोगे, टैक्स वसूली करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, लोगों का शोषण करने के लिए नहीं करोगे, लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए करोगे, ताकि धर्म का पालन हो सके। मुख्य काम ये होना चाहिए। इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है ये समाप्त हो गया। कोई भी शिक्षित, अब कोई ट्रेनिंग सेंटर देखा हमने ऐसा? अब ट्रेनिंग सेंटर एक ही चीज़ के ट्रेनिंग सेंटर दे गए हैं, वो बेसिकली वैश्य कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए। अब नौकरी वालों को वैश्य कह लो या शूद्र कह लो, जैसा आपको अच्छा लगे। वैसे तो नौकरी करने वाला शूद्र ही होना चाहिए एज पर डेफिनेशन, बट पैसा कमाने वालों को अगर एक ही डेफिनेशन, एक ही टोकरी में रख दें, तो ट्रेनिंग केवल एक ही बात की हो रही है, कैसे पैसा कमाया जाए।
आप देख लीजिए किसी भी यूट्यूब चैनल में, न्यूज़पेपर में, कहीं पर भी, हाउ टू रन अ बिजनेस, हाउ टू गेट बेस्ट जॉब, इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें इत्यादि, विदेश में कैसे जाएं, विदेश में कैसे सेटल हुए, ये डिग्री कैसे लें, विदेश से पढ़ाई करने कैसे करें, चारों तरफ एक ही चीज़ की ट्रेनिंग रह गई है। तो इसका मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य में से केवल पैसा कमाने की ट्रेनिंग है, ना तो क्षत्रिय बनने की ट्रेनिंग है। क्षत्रिय बनने की ट्रेनिंग है? बताइए कौन व्यक्ति आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे कि हमारे नेता लोग हैं, इनकी कोई ट्रेनिंग हो रही है कि कैसे राज्य को चलाया जाए धर्म के अनुसार? भगवान, कोई ट्रेनिंग आपने देखा, सुना कभी? किसी कैंडिडेट को पहले ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके बाद वो पास हो रहा है, तभी उसको चुनाव में लड़ने दिया जा रहा है। तो क्षत्रियों की कोई ट्रेनिंग नहीं है, ब्राह्मणों की कोई ट्रेनिंग हो रही है नहीं, केवल स्वाहा करना उन्हें रह गया और जीवन में कुछ नहीं रह गया है। तो उनकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। तो इसलिए लोगों को लगा ये पूरा प्रोसेस ही गलत है। ये प्रोसेस गलत नहीं था, ट्रेनिंग खत्म हो गई सारी। क्योंकि ट्रेनिंग कॉलेज खत्म हो गए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खत्म हो गए, इसलिए देश का बेड़ा गर्क हो गया। और इसमें बहुत बड़ा रोल रहा ब्रिटिशर्स का और हमारा, कि हमने उनकी चिकनी खाल को देखकर, उनकी औद्योगिक प्रगति को देखकर उनको फॉलो करना शुरू कर दिया और अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिए, अपने गुरुकुल बंद कर दिए, अपने सारे गीता भागवत की क्लासेस को मैं जाना बंद कर दिया। तो ये ट्रेनिंग समाप्त हो गई। इसलिए समाज में ये समस्या आ गई। हाँ, कि लोग तो आज भी हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, लेकिन अनट्रेंड हैं, जाति के अनुसार हैं, इसलिए ऐसा समय होता जा रहा है। तो ये प्रभुपाद बोल रहे हैं सबसे बड़ी समस्या यही है। इस मूल पद्धति का हमने हरास कर दिया। ये भगवान की बताई हुई पद्धति थी, इसका कुछ रीज़न था, इसको हमने उखाड़ के फेंक दिया। इसलिए समाज में अब एक ही चीज़ रह गया, पैसा, और उसको कैसे कमाया जाए, केवल उसी के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, केवल उसी के लिए कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। जब ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती तो मनुष्य दावा करता है कि चूंकि वह ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में है इसलिए वो ब्राह्मण है, इसलिए वो क्षत्रिय है। लोग कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये वाले कास्ट का हूँ, इसको आरक्षण दो, इसको आरक्षण नहीं दो, और वगैरह वगैरह चालू हो गया। तो इसलिए बता रहे हैं कि आप अगर ये सब छोड़ दें तो समाज में ये हो जाएगा। अथापि पृच्छे त्वाम वीर यदर्थम त्वमिहागतः त्वद्वयं निर्वलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। तो भी हे पराक्रमी राजा, मैं आपसे यहां आने का कारण पूछ रहा हूं, वह चाहे जो भी हो, हम बिना हिचक के उसको पूरा करेंगे। तो कर्दम मुनि पूछ रहे हैं कि आप जब इतनी दूर से आए हैं, इतने बड़े राजा हैं, एक योगी की कुटिया में आए हैं, जरूर कोई कारण रहा होगा, तो आपके आने का क्या कारण है, जरा बताइए। ऑल्दो कर्दम मुनि जान ही गए हैं सब कुछ, क्योंकि भगवान ने उनको पहले ही बता दिया है, लेकिन आउट ऑफ एटिकेट, ये तो भगवान और उनके बीच की परस्पर मीटिंग थी, उसको तो उजागर नहीं किया जा सकता ऐसे। तो इसलिए फॉर्मली वो पूछ रहे हैं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। ये भी एक दस्तूर है, कोई घर में आता है तो उसको बैठने का स्थान दिया जाए, उसके साथ अच्छे शब्द बोले जाए, उसे खाने पीने को दिया जाए और पूछा जाए कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो कर्दम मुनि जो है एक बिल्कुल आदर्श चरित्र दिखा रहे हैं। आदर्श चरित्र से भी सांसारिक आदर्श नहीं है, ये ट्रांसीडेंटल दिव्य आदर्श चरित्र है, जैसा हमने सुना। क्योंकि इतने योग्य होते हुए भी, आपने सुना था कि एक बार श्रृंगी ऋषि के बारे में हमने सुना था, परीक्षित महाराज की कथा में, कि श्रृंगी ऋषि को इतना क्रोध आ जाता है परीक्षित महाराज पर कि उनके पिता के ऊपर सांप कैसे डाल दिया। तो श्रृंगी ऋषि बोलता है ये जो क्षत्रिय हैं ये कुत्ते हैं। हाँ, कुत्ते मतलब ये ब्राह्मण, जैसे घर के आगे कुत्ता होता है ना, तो कोई रोटी डालेगा तो कुत्ता खाएगा, तो बोलते हैं क्षत्रिय ब्राह्मणों के कुत्ते हैं, ब्राह्मण रोटी डालेंगे तो क्षत्रिय खाएगा। इतना अहंकार था उसको ब्राह्मण होने का। और फिर वो श्राप देता है परीक्षित महाराज को, बहुत कुछ बोलता है वो। लेकिन यहाँ पर हम इस ब्राह्मण को देख रहे हैं जो क्षत्रिय को इतना ग्लोरीफाई कर रहा है। तो ये है ट्रेनिंग का विषय, जहाँ पर एक दूसरे के लिए घृणा नहीं है, लड़ाई नहीं है आपस में ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की, हम आगे या तुम आगे। हाँ, हर कोई एक दूसरे को आगे ग्लोरीफाई कर रहा है। ये ट्रेनिंग का विषय है। क्या ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है कहीं पर? या ये ट्रेनिंग देने कि तेरे पड़ोस बच्चे ने बोला मेरे तेरे नंबर कितना है 85, तेरे साथ में बैठता उसके 95, चल कहीं का पागल, दफा हो जा, नाक कटा ली हमारी। तो बचपन से ट्रेनिंग ही कुछ और किसी और चीज़ की है। एक दूसरे को ग्लोरीफाई करना, एक दूसरे को एक्नॉलेज करने की ट्रेनिंग कभी दी नहीं जा रही है, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कर्दम मुनि के चरित्र से, जो कि इतने महान भक्त थे भगवान के, और वो स्वयंभू मनु को इतना बोलते हैं। अब हमें सुनना ये है कि स्वयंभू मनु
कैसे डील करते हैं, उनकी तो इतनी आदर खातिर हो गई, अब वो बदले में क्या बोलते हैं करदम मुनि को, क्या उनके पास कुछ बोलने के लिए रह गया? इसको हम सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की